गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं से पाठ पढ़ रहे हैं, जिनमें से हम लोग अब तक रामचरितमानस से भरत महिमा, कवितावली से लंका दहन, गीतावली और दोहावली से कुल 10 दोहे पढ़े। उसी की कड़ी में आगे उनकी एक अन्य जो प्रमुख रचना है वह विनय पत्रिका। विनय पत्रिका थोड़ी सी भूमिका जान ले कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के पास एक पत्रिका भेजी है, जिसमें उन्होंने अपने लिए निवेदन किया है, प्रार्थना की है। विनय पत्रिका, विनती की पत्रिका, अर्थात ये विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई है। ब्रजभाषा में तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई ये सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें सभी देवी देवताओं की आराधना की गई है। पूरी पुस्तक, पूरा काव्य जो है, ये केवल तुलसीदास के दास्य भाव, उनकी दास्ता भावना का ही इसमें वर्णन है। तुलसीदास जी ने राम के समक्ष अपना जो आत्मनिवेदन किया है, वही इस विनय पत्रिका में का वर्ण विषय है, उसी का प्रमुख विषय है, जिसमें से कुल 4 पद आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। पहला पद ब्रजभाषा में रचा गया ग्रंथ विनय पत्रिका हिंदी साहित्य की अति सुंदर गीत काव्य है। यह भक्त तुलसीदास के हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन है। आत्मग्लानि, भक्त हृदय का समर्पण, आराध्य के प्रति भक्त का दैन्य ही विनय पत्रिका के मुख्य विषय है। तुलसीदास जी अपनी दीनताहीनता उन्होंने इस रचना में प्रकट की है, जिसमें इस विनय पत्रिका का प्रथम जो पद है वह है गणेश जी की वंदना में गाया गया पद। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिद बुद्धि विदाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। और उसी की कड़ी में आप लोग अच्छी तरह से इस भजन को जानते होंगे, जो बुद्ध गीत है, ये पद है श्री राम की आराधना में गाया हुआ। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव दुख दारुणम। उसी की कड़ी में ये आपका पद, कबहू कहाँ यही रहन रहाऊंगो, कबहू कहाँ यही रहन रहाऊंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहाऊंगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहूंगो, परहित निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, तहि पावक न दहाऊंगो, विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूंगो, परिहर देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहाऊंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहाऊंगो, कबहू कहाँ यही रहन रहाऊंगो। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास ने अपने भावी जीवन के विषय में अभिलाषा प्रकट की है।
भविष्य में उनका जीवन कैसा होगा। और पूछा है कि हे प्रभु, उन्हें संतों जैसा स्वभाव कब प्राप्त होगा। कब हूं माने कब, हूं माने मैं, यही रहन रहूंगो, अर्थात मेरी दशा मेरी स्थिति कब ऐसी होगी, मुझे कब इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा। व्याख्या देखें, कब हूं कहो यही रहन रहूंगो। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कभी मुझे इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा, क्या कभी मुझे इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा, अर्थात मेरा जीवन कभी ऐसा होगा, इस प्रकार का मेरा जीवन होगा। कैसा जीवन चाहते हैं। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। क्या मैं दयालु, दया के सागर रघुनाथ जी की कृपा से संतों जैसा स्वभाव ग्रहण कर सकूंगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, दयालु रघुनाथ अर्थात दयानाथ, दया के सागर, दयानिधि प्रभु श्री राम रघुनाथ की कृपा से संतों जैसा स्वभाव ग्रहण कर सकूंगा। मेरा स्वभाव संतों जैसा कब होगा। मुझे इस प्रकार का जीवन कभी प्राप्त हो पाएगा। क्या मैं दयालु रघुनाथ की कृपा से संतों जैसा स्वभाव ग्रहण कर सकूंगा। संतों का स्वभाव कैसा होता है उसका भी वर्णन किया। जथा लाभ संतोष सदा, काहू से कछु न चहोंगो। जथा लाभ, मुझे अपने परिश्रम से अपने कर्मों के द्वारा अपने कर्तव्य के परिणाम स्वरूप अपने परिश्रम से जो कुछ भी प्राप्त हो जाएगा, यथा लाभ संतोष, अर्थात अपने परिश्रम के द्वारा प्राप्त जो कुछ भी प्राप्त होगा मैं उसी में संतोष मानूंगा, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। अपने कर्म फल के रूप में प्राप्त जो कुछ भी मुझे उसका परिणाम मिलेगा, फल प्राप्त होगा, मैं उसी में संतोष मानूंगा, संतोष करूंगा। काहू से कछु न चाहूंगो, किसी से कभी किसी वस्तु की कामना नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे कर्मों के द्वारा जो फल प्राप्त हो रहा उसके अतिरिक्त मैं किसी से और कामना करूं, कुछ और चाहूं। काहू से कछु न चाहूंगो, मैं किसी से कभी भी किसी वस्तु की कामना नहीं करूंगा, किसी वस्तु की इच्छा नहीं करूंगा, नहीं चाहूंगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। मैं मनसा वाचा कर्मणा, मन क्रम वचन, कर्म माने कर्म के द्वारा, वचन माने वाणी के द्वारा, और मन माने मन से। मैं मनसा वाचा कर्मणा माने तीनों प्रकार से निरंतर दूसरों का कल्याण, निरत माने निरंतर सदैव, परहित निरंतर दूसरों के हित में तत्पर रहूंगा, संलग्न रहूंगा, दूसरों के कल्याण में संलग्न रहूंगा। मैं मनसा वाचा कर्मणा अर्थात मन क्रम वचन से निरंतर दूसरों का कल्याण करने में ही संलग्न रहूंगा, तत्पर रहूंगा, और निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो, और इस नियम का सदैव पालन करता रहूंगा। नियमित रूप से इस नियम का जो है निरंतर पालन करता रहूंगा। हे प्रभु, मेरा जीवन कब होगा ऐसा, अर्थात मुझे कब ऐसा प्रकार का जीवन प्राप्त होगा। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहोंगो। मैं अपने कानों से, श्रवण माने कानों से, सुन माने सुन करके, अति दुसह माने अत्यंत दुष्कर कठोर, परुष वचन कठोर वचन, असहनीय, अति दुसह माने असहनीय, जो सहन करने योग्य न हो। मैं अपने कानों से अत्यंत कठोर और असह्य वचन सुनकर भी
ते ही पावक न दहोंगो। पावक माने उसकी अग्नि में, अर्थात मैं अपने कानों से अत्यंत कठोर और असह्य वचन सुनकर भी क्रोध की अग्नि में नहीं जलूंगा, अर्थात मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूंगो। मान अपमान की भावना से दूर होकर, मान और अपमान, सम्मान और अपमान की भावना से दूर होकर अपने मन को सुख दुख के प्रभाव से मुक्त करके मन को सुख दुख के प्रभाव से मुक्त करके शांत रखूंगा, अर्थात विगत मान मन सम शीतल मन, अर्थात मान अपमान की भावना से दूर होकर अपने मन को सुख और दुख के प्रभाव से मुक्त और शांत रखूंगा। मन को सदैव शीतल रखूंगा, अर्थात क्रोध नहीं करूंगा। चाहे कोई मेरा मान करे चाहे अपमान करे, दोनों को समान रूप से ग्रहण करते हुए अपने मन को शांत रखूंगा। पर गुण, पर माने दूसरों के, गुण माने गुणों का, दूसरों के गुणों का वर्णन करूंगा, दूसरे के गुणों का बखान करूंगा, उनकी प्रशंसा करूंगा। नहीं दोष कहूंगो, कभी किसी दोषों का उल्लेख नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी के दोषों को नहीं कहूंगा। परिहर देह जनित चिंता, हे प्रभु मुझे कब ऐसा जीवन प्राप्त होगा कि जब मैं अपने शरीर से संबंधित चिंताओं को छोड़कर, देह जनित माने शारीरिक, शरीर से संबंधित अर्थात शारीरिक चिंता को, शारीरिक कष्टों को, शारीरिक चिंता को, शारीरिक चिंताओं को छोड़कर, परिहर माने त्याग करके, सुख दुख समबुद्धि सहोगो, दुख और सुख को समान भाव से सहन करूंगा, अर्थात दुख में अत्यंत दुखी नहीं होऊंगा और सुख में अत्यंत जो है आनंदित भी नहीं होगा, अर्थात दुख और सुख को समान रूप से ग्रहण करूंगा। शरीर से संबंधित शारीरिक चिंताओं को त्याग करके, छोड़ करके दुख और सुख को समान भाव से सहन करूंगा, अर्थात सुख के अवसर पर अहंकार नहीं करूंगा और दुख के समय विचलित नहीं होऊंगा। हे प्रभु मेरा इस प्रकार का जीवन कब होगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ गही, अविचल हरि भक्त लहोंगो। सुधा तुलसीदास प्रभु यही पथ गही, अविचल हरि भक्त लहोंगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं, हे प्रभु, संतों के इसी मार्ग पर चलते हुए यही पथ रही, अर्थात इसी रास्ते पर, संतों के इसी मार्ग पर चलता हुआ मैं भगवान की अविचल यानी अटल भक्ति को कब प्राप्त कर पाऊंगा। लहोंगो माने प्राप्त कर पाऊंगा। पूरे पद का अर्थ एक बार फिर से देखें। कब हूं कहां यही रहन रहोंगो। तुलसीदास जी कहते हैं क्या कभी मुझे इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा। कैसा जीवन? श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगे। क्या मैं दयालु रघुनाथ की कृपा से संतों जैसा स्वभाव ग्रहण कर सकूंगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहूंगो। मुझे अपने परिश्रम से जो कुछ भी प्राप्त हो जाएगा मैं उसी में संतोष करूंगा, उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा और कभी किसी से किसी वस्तु की कामना नहीं करूंगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निमहोंगो। मैं मन क्रम और वचन से, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार से निरंतर दूसरों के ही कल्याण में तत्पर रहूंगा और इस नियम का सदैव पालन करूंगा। पर उस वचन अति दुसा श्रवण सुनी तेहि पावक न दहोंगो। मैं अपने कानों से अत्यंत कठोर
अपशब्द जिसे कह लें आप, अत्यंत कठोर और असह्य वचन, अपशब्दों को भी सुनकर के, असह्य वचन सुनकर के भी क्रोध की अग्नि में कभी नहीं जलूंगा। अर्थात अपमानित होने पर भी मैं क्रोध नहीं करूंगा। विगत मान सम शीतल मन, मान और अपमान की भावना से दूर होकर अपने मन को सुख और दुख के प्रभाव से मुक्त और शांत रखूंगा। पर गुण दूसरों के मैं सदैव दूसरों को गुणों का वर्णन करूंगा, दूसरे के गुणों की प्रशंसा करूंगा, उसका बखान करूंगा और नहीं दोष कहूंगे। कभी भी किसी के दोषों का उल्लेख नहीं करूंगा। दूसरे की गलतियों पर को मैं कभी नहीं दूसरों की गलतियों का वर्णन नहीं करूंगा, अर्थात दूसरों के अंदर गलतियां कभी नहीं निकालूंगा, दूसरे को गलती को नहीं देखूंगा और उसके जो भी गुण होंगे उन गुणों की प्रशंसा करूंगा। परिहर देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा जीवन ऐसा कब मिलेगा जब मैं अपने शरीर से संबंधित चिंताओं को, शारीरिक चिंताओं को छोड़कर दुख और सुख को समान भाव से सहन करूंगा, दुख और सुख को समान भाव से ग्रहण करूंगा और अर्थात सुख के अवसर पर अहंकार नहीं करूंगा और दुख के समय विचलित नहीं होऊंगा। मेरा जीवन कब इस प्रकार का होगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्त लहोंगो। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं संतों के इसी मार्ग पर चलता हुआ भगवान की अविचल भक्ति कब प्राप्त करूंगा, अर्थात प्रभु श्री राम की अविचल भक्ति मुझे कब प्राप्त होगी। अगला पद, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसकन की। धूम समूह निरख चातक ज्यों, त्रिसित जान मति घन की। नहीं तह शीतलता नवारी, पुण्य हानि होत लोचन की। ज्यों गच काच बिलोक सेन, जड़ छाह आपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस, छत विसार आनन की। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की। तुलसीदास जी प्रभु, हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की। ऐसी मूढ़ता या मन की। मूढ़ता माने मूर्खता, परिहर माने छोड़ करके, त्याग करके। ओशकन माने ओश की बूंदें। गच माने पक्की भूमि अथवा दीवार। सेन माने बाज, छति माने हान, आनन माने मुख, चोंच। ऐसी मूढ़ता या मन की। तुलसीदास जी यहां अपनी दीनता प्रदर्शित करते हुए श्री राम से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरा उद्धार कब होगा। ऐसी मूढ़ता या मन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मन कुछ ऐसी मूर्खता कर रहा है। ऐसी मूढ़ता या मन की। इस मन की मूर्खता का वर्णन मैं कहां तक करूं। मेरा मन कितना मूर्ख है, कितना बुद्धिहीन है। यह मन कुछ ऐसी मूर्खता कर रहा है, कुछ ऐसी मूर्खता का कार्य कर रहा है। यह मूर्खता, मैं इस मन की मूर्खता का वर्णन कहां तक करूं कि मेरा मन कितना मूर्ख है। ये मूर्खता का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है। परिहर राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसकन की। यह श्री राम की भक्ति रूपी, राम भगत सुर सरिता, राम की भक्ति रूपी सुर सरिता माने, सुर माने होता देवताओं और देवलोक, सुर माने देवता, देवलोक में बहने वाली नदी अर्थात गंगा। गंगा को त्याग कर, कौन सी गंगा। राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके आस करत ओसकन की। विषय रूपी, विषय वासनाओं रूपी, सांसारिक सुखों रूपी
ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। मेरा मन इतना मूर्ख है कि वह राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके उसके जल से, उसकी भक्ति के जल से अपनी प्यास नहीं बुझाना चाहता, बल्कि सांसारिक सुख की रूपी ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। मेरा मन कितना मूर्ख है। धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रिसित जान मत घन की, नहीं तह शीतलतान वारि पुण्यहानि होत लोचन की। इसका यह व्यवहार ऐसा ही है, ये इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। उदाहरण दे रहे हैं कि धूम समूह, धूम माने धुआं, समूह माने धुएं का गुब्बार, माने धुएं का समूह। मेरा मन इतना मूर्ख है, ऐसा व्यवहार कर रहा है कि जैसे पपीहा, चातक पक्षी, जैसे चातक पक्षी अर्थात पपीहा धुएं के गुब्बार को देख करके, धुएं के समूह को, धुएं के ढेर को देख करके उसे मेघ समझ लेता है। धूम समूह निरख चातक, चातक पक्षी जिस प्रकार से धुएं के समूह को देख करके भूलवश, मूर्खतावश जो उसे बादल समझ लेता है, और जो त्रिसित जान मत घन की, और पानी के लिए उसी की ओर टकटकी लगाकर देखने लगता है। उसे बादल समझ लेता है और सोचता है कि यह बादल मुझे जल्दी से क्या करेगा, वर्षा की बूंदों से जो है मेरी प्यास बुझा देगा, और वह बादल की ओर निरंतर टकटकी लगा करके देखने लगता है। परंतु नहीं तह शीतलतान वारी, परंतु उसको निराश ही होना पड़ता है, क्योंकि वहां तो नहीं तह शीतलतान वारी, वारी माने जल, ना तो उसे पानी पीने के लिए ही उसे मिलता है, और ना ही उसकी प्यास की तृप्ति ही हो पाती है, ना ही उसके जो है मन को शीतलता प्राप्त हो पाती है, क्योंकि वो तो बादल है ही नहीं, वो तो धुएं का समूह है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। पुण्य हानि होत लोचन की, अर्थात उसे निराश होना पड़ता है, क्योंकि ना तो उसे पानी ही मिलता है और ना उसकी प्यासी तृप्त हो पाती है, बल्कि इस प्रकार मूर्खता के कारण, इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण उसकी आंखों को भी व्यर्थ ही अपार कष्ट होता है, क्योंकि निरंतर लगातार टकटकी लगाने कर देखने के कारण लोचन माने नेत्रों को उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, अर्थात उसकी आंखें को कष्ट, आंखों को व्यर्थ ही अपार कष्ट भोगना पड़ता है। वह निरंतर टकटकी लगाए हुए जो है धुएं के समूह को बादल समझ करके सोचता है कि इससे जल की प्राप्ति होगी, लेकिन होता क्या है, क्योंकि वह धुएं का समूह है, बादल तो है नहीं, ना तो उसे जल की प्राप्ति होती है, ना उसके प्यासी बुझ पाती है, बल्कि उल्टे उसकी आंखों को अलग से कष्ट उसे भोगना पड़ता है। इस प्रकार का व्यवहार जो है चातक पक्षी करता है, उसी प्रकार कह रहा है कि मेरा मन भी इतना मूर्ख है कि वह राम की भक्ति रूपी जो है गंगा को त्याग करके सांसारिक सुखों रूपी विषय वासनाओं की जो है ओस की बूंदों से अपना प्यास बुझाना चाहता है, और उसका व्यवहार चातक पक्षी की भांति है, जो धुएं के समूह को बादल समझ करके उससे जल की याचना में निरंतर जो है टकटकी लगाए उधर देखता रहता है, जबकि उसे ना तो जल की ही प्राप्त हो पाती है और ना उसकी प्यास बुझती है, बल्कि उल्टे उसकी आंखों को और कष्ट प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, दूसरा दृष्टांत। जो गच कांच बिलोक सेन जड़ छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस छत विसार आनन की।
दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि मेरा मन किस प्रकार का मूर्ख है, वो ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है जिस प्रकार से मूर्ख बाज पक्षी भूमि पर पड़े कांच अथवा दीवार में, पक्की दीवार में, कांच में अथवा पक्की दीवार में अपनी ही परछाई को देख करके, अपने ही प्रतिबिंब को देख करके, अपनी परछाई को देख करके उस प्रतिबिंब को अपना प्रतिद्वंदी मान करके मान लेता है कि उसमें दूसरा पक्षी है। अपने ही प्रतिबिंब को, अपनी ही परछाई को कांच में, दीवार में लगे हुए शीशे में देख करके क्या करता है, उसको प्रतिद्वंदी मान करके, दूसरा पक्षी समझ करके क्या करता है, मुंह भूख से व्याकुल होने के कारण उस पर टूट पड़ता है। टूटत अति आतुर आहार बस, भूख के कारण अत्यंत आतुरता से, व्याकुलता से उस पर टूट पड़ता है। ऐसा करते हुए उस पर बार बार चोंच से प्रहार करता है, चोंच से टक्कर मारता है। ऐसा करते हुए उसको यह ध्यान नहीं रहता है कि वहां टक्कर मारने में उसकी ही चोंच को हानि होती है, अर्थात उसकी ही चोंच घायल हो जाती है। जो गच कांच बिलोक सेन जड़ छा आपने तन की, जिस प्रकार से मूर्खबाज पक्षी भूमि पर पड़े कांच अथवा दीवार में लगे हुए कांच में, शीशे में, दर्पण में अपनी ही परछाई को देख करके उस प्रतिबिंब को अपना प्रतिद्वंदी मान करके, दूसरा पक्षी मान करके उस पर भूख के कारण आकुल होकर के, व्याकुल होकर के टूट पड़ता है और जोरों का उस पर प्रहार करता है। ऐसा करते हुए उसे यह भी ध्यान नहीं होता है कि टक्कर मारने से उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसकी चोंच ही घायल हो जाती है, चोंच को ही क्षति पहुंचती है। उसी प्रकार से मेरा मन भी ऊपर बताए हुए चातक पक्षी की भांति, नीचे बताए हुए बाज पक्षी की तरह मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की। हे कृपा सिंधु, हे कृपा के सागर, प्रभु मैं अपने इस मन के दोषपूर्ण एवं तुच्छ कर्मों का वर्णन कहां तक करूं। कहां लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की। हे प्रभु मैं अपने इस मन के दोषपूर्ण एवं तुच्छ कर्मों का वर्णन कहां तक करूं। आप तो अंतर्यामी हैं, जानत हो गति मन की। आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आप मुझ सेवक के मन की बात भली प्रकार जानते हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की। अंत में तुलसीदास जी श्री राम से अपने उद्धार की बात प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, शरणागत का उद्धार करने की आपने प्रतिज्ञा कर रखी, करहु लाज निजपन की। पन माने प्रतिज्ञा, आपने प्रतिज्ञा की है कि शरणागत में आए हुए का, शरण में आए हुए का आप उद्धार करेंगे। हे प्रभु, शरणागत में उद्धार करने की आपने जो प्रतिज्ञा की है उस पर विचार करते हुए हरऊं दुसह दुख, इस भयंकर दुख से मेरा उद्धार कीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए, इस भयंकर दुख से मेरा उद्धार कीजिए, भयंकर दुख से मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मेरा मन तो इतना मूर्ख है कि जो राम की भक्ति रूपी जो है सुर सरिता को त्याग करके सांसारिक सुखों के, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होना चाहता है और उसी से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। प्यारे बच्चों, 2-3 बार इस वीडियो को चला करके आप लोग इसको अर्थ को पढ़ें और समझें। आगे का पाठ हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।